दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन जो है मध्यकाल में आया और मध्यकाल में आया बड़े पैमाने पर फैला और किस प्रकार से सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया, किस तरह से हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़िवादियों को उसने समाप्त करने का प्रयास किया। इन सारे पहलुओं को एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भक्ति आंदोलन जो है इसकी जो ऐतिहासिकता है वह हमारे उपनिषद काल तक जाती है। और उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसे हम लोग कहते हैं श्वेताश्वर उपनिषद। ये उपनयनों लिख दिया है, ये उपनिषद है और उपनिषद पढ़िए इसको। और उपनिषदों में है एक श्वेताश्वर उपनिषद। उपनिषद, इसी उपनिषद में सबसे पहले भक्ति की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। अब भक्ति जो है, यहाँ तो हमको ये भक्ति शब्द का उल्लेख मिला, लेकिन भक्ति जो है वास्तव में आई कब? तो भक्ति जो है, देखिए, जब आने के पीछे इसका तर्क ये था कि हिंदू धर्म में बड़े पैमाने पर कर्मकांड होना शुरू हो गया। हिंदू धर्म में रूढ़िवादिता आ गई, बड़े पैमाने पर पशुओं को बलि दी जाने लगी और तमाम तरह के ऐसे कर्मकांड, छुआछूत और भेदभाव जैसे कुरीतियां जो है हिंदू धर्म में व्याप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म से बड़े पैमाने पर लोगों का मन जो है विमुख होने लगा। और ऐसे ही स्थिति में दो धर्म जो है हमारे देश में तेजी से फैल रहे थे। एक था बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। तो जो ये बौद्ध और जैन धर्म थे, ये भी तेजी से अपना पांव जो है पसार रहे थे। ऐसे स्थिति में हिंदू धर्म को बचाने की जिम्मेदारी थी कि हिंदू धर्म से लोग जो है तेजी से कन्वर्ट न हो इन धर्मों में। और उन धर्मों में जाने के पीछे लोगों का कारण क्या था? क्योंकि वो धर्म जो है भाईचारा पर स्थापित थे। वहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था, वहां पर कोई जातीय बंधन नहीं था, सबके साथ समानता थी। इस कारण से बड़े पैमाने पर व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग उस धर्म के तरफ अग्रसर हुआ। जब उस धर्म के तरफ अग्रसर हुआ तो जो इस हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के आचार्य थे, उनको जो है बड़ी चिंता हुई। और उन्हीं आचार्यों में से एक आचार्य निकल करके आते हैं हमारे आचार्य शंकर, जिन्हें हम लोग प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जानते हैं। यानी शंकर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आचार्य शंकर। ये जो हैं इनको हम लोग प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को याद कर लेना है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा जाता है? आचार्य शंकर को कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध इसलिए इनको कहा जाता है कि क्योंकि इन्होंने जो हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़िवादियां थी उसको नकारा, जो बौद्ध धर्म की अच्छाइयां थी उसको हिंदू धर्म में लाया और दोनों को मर्ज करके पुनः हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में महती भूमिका निभाई। इसीलिए इन्हें जो है नवीन हिंदू धर्म का संस्थापक, उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है। इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक दार्शनिक मत दिया जिसे अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनका जो दार्शनिक मत है वो है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का अर्थ ये होता है कि ईश्वर एक नहीं, यानी ईश्वर दो नहीं, क्या है? एक है। ईश्वर दो नहीं, एक है। और वो कैसे दो हो जाता है और कैसे एक है, उस पर उन्होंने बताया कि जब जीव के ऊपर माया का आवरण यानी अज्ञानता का आवरण जो है चढ़ जाता है तो वह जो है जीव हो जाता है। लेकिन जब उसी जीव के ऊपर से इस अज्ञानता का आवरण हट जाता है तो वह जो है ब्रह्म का रूप धारण कर लेता है। यानी जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जीव है। तो इन्होंने ही ये कहा कि अहम ब्रह्मास्मि,
यानी मैं ही ब्रह्म हूं, यानी जो जीव है वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही जीव है। कैसे ब्रह्म जीव का रूप धारण कर लेता है और कैसे जीव जो है ब्रह्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उन्होंने अद्वैतवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया। अब आगे जो है इस भक्ति आंदोलन में कहा क्या गया, भक्ति आंदोलन की जो नींव रखी गई वो किस पे रखी गई, तो भक्ति आंदोलन की नींव रखी गई आपसी भाईचारे पर, कि सभी लोगों के बीच में क्या हो, आपसी भाईचारा हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, सभी धर्मों के बीच समानता हो। और इन्होंने कहा कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति के माध्यम से। जरूरी नहीं कि हम कर्म कांड करें, हम भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति के लिए इन्होंने मार्ग बताया आगे चल करके। और ये शाखा जो है बाद में दो भागों में बटी, जिसे एक भाग को कहते हैं हम अलवार और दूसरे भाग को कहते हैं नैनार। अलवार और नैनार, देखिए ये भक्ति में दो नाम बड़े ही फेमस हैं, इनको याद करना है। एक है नैनार, नैनार ये जो है शैव के उपासक थे, यानी ये शिव के उपासक थे ये। और जो अलवार हैं, अलवार जो हैं ये आपके वैष्णव के उपासक थे, ये वैष्णव के उपासक थे, यानी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। ये दोनों लोग भक्ति के माध्यम से अपने अपने आराध्य की आराधना करते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैनार संत जो हैं किस शाखा से संबंधित हैं, तो नैनार संत जो हैं शैव शाखा से संबंधित है। और अलवार संत जो हैं किस शाखा से संबंधित हैं, तो वो वैष्णव शाखा से संबंधित हैं। आगे हम इन अलवार संतों और नैनार संतों के बारे में भी बात करेंगे और डिटेल से इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से संत क्या हैं और कि उन संतों की क्या भूमिका रही, उन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में अपना क्या योगदान किया, उनकी रचनाएं क्या थी। इन तमाम विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इतिहास आपको विस्तार से अच्छे से पढ़ना हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, दोस्तों को भी लाएं। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतिहास के हर एक एक पहलू को अच्छे से कवर कराया जाएगा। नो कॉमेडी, नो इंटरटेनमेंट, केवल पढ़ाई, और वह पढ़ाई जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो धन्यवाद, नमस्कार।